मनीष कश्यप 27 तारीख को आ रहे हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने रिक्विजिशन दिया है 600 पुलिस पर्सन्स वहाँ पे होने चाहिए। तो अब बेतिया प्रशासन के पास उतने पुलिस की व्यवस्था है कि नहीं, इन चीज़ों को देख करके ही मनीष कश्यप को बुलाया जाएगा। क्या 27 जून को मनीष नहीं आ रहे हैं बिहार? अजब प्रदेश की गजब कहानी। मनीष के आने पर संशय की स्थिति। ऐसी शर्तें हैं कि लगभग आना मुश्किल ही है मनीष का। बताऊंगी आपको सब कुछ। आपको वकील साहब से भी मिलवाऊंगी जिन्होंने खुद कहा कि शायद ये संभव नहीं हो सकेगा। क्या है मनीष कश्यप को बिहार आने के लिए 600 पुलिस वालों की जरूरत की कहानी, सब कुछ बताऊंगी आपको। लेकिन उससे पहले एक खास गुजारिश आप सबसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। जब से मनीष कश्यप तमिलनाडु की जेल में गए हैं, तब से उनके फैंस ये जानने के लिए बेताब हैं कि मनीष कश्यप कब बिहार वापस आएंगे। की शुरुआत सासाराम से ही हुई थी। सब कोई से हाथ जोड़ के विनती करता नहीं, एगो आर्मी के जवान गाना गाई। आज हम आपको इस सवाल का जवाब देंगे और बताएंगे कि मनीष कश्यप बिहार में रहेंगे या वापस तमिलनाडु जाएंगे, और ये भी बताएंगे कि किस मामले में और क्यों मनीष को लाया जा रहा है बिहार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंडियन न्यूज में। मनीष कश्यप 27 तारीख को बिहार आने वाले हैं। उनके बिहार आने का कारण है उन पर बिहार में चल रहा वो मामला जो सिस्टम की नाकामी, गरीबों के हालात और मनीष कश्यप जैसे जो लोग गरीबों की आवाज उठाते हैं उन्हें दबाने की पूरी साजिश को दिखाता है। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि आखिर वो कौन सा मामला है। बताऊंगी आपको, बस करिए थोड़ा इंतजार। और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए अब आपको बताती हूँ उस मामले के बारे में जिसे लेकर बेतिया कोर्ट ने मनीष कश्यप को फिजिकली तौर पर 27 जून को कोर्ट में हाजिर होने को कहा है। दोस्तों, हम सभी 18 मार्च को नहीं भूल सकते, क्योंकि ये वही तारीख है जब मनीष कश्यप ने जगदीशपुर थाने में सरेंडर कर अपनी गिरफ्तारी दी थी। उन्होंने सरेंडर इसलिए नहीं किया था कि वह अपराधी थे, बल्कि इसलिए किया था ताकि उनके घर में हो रही कुर्की जब्ती रुक जाए और उनके घर वालों को और परेशानियों का सामना न करना पड़े। जिस मामले में मनीष कश्यप के घर में कुर्की जब्ती हुई थी, उसके पीछे की पूरी कहानी आज मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जिस मामले में कुर्की जब्ती हुई थी उसी मामले में मनीष कश्यप को बेतिया कोर्ट में हियरिंग के लिए बुलाया जा रहा है। दोस्तों, इस मामले के पीछे की पूरी कहानी को सुनकर आपको बिहार के भ्रष्ट सिस्टम पर बहुत गुस्सा आने वाला है। दरअसल 2021 में भारतीय स्टेट बैंक की पारस पकड़ी शाखा के मैनेजर मयंक रंजन ने मझौलिया थाने में मनीष के खिलाफ दुर्व्यवहार करने और बैंक में घुसकर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने को लेकर FIR कराई थी। इसी मामले में कोर्ट से कुर्की जब्ती का आदेश मिलने पर 18 मार्च को बेतिया पुलिस ने मनीष के घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई शुरू की थी। इसके बाद ही मनीष कश्यप ने सरेंडर कर दिया था। वहीं से आर्थिक अपराध इकाई उन्हें पटना ले गई थी, जिसके बाद मनीष कश्यप को तमिलनाडु ले जाया गया था। बैंक वाले मामले में ही मनीष कश्यप की 27 तारीख को पेशी है। मनीष कश्यप बैंक क्यों गए थे और बैंक मैनेजर ने उन पर FIR क्यों कराई थी, इसकी इनसाइड स्टोरी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले को जानने के लिए आप मोतिहारी कोर्ट के वकील पंकज को सुनिए, जिन्होंने ये बताया है कि मनीष कश्यप बेतिया आ रहे हैं तो क्या क्या होने वाला है और उनके बिहार आने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। मनीष कश्यप बेतिया आ रहे हैं तो वो केस के हियरिंग में आ रहे हैं। फिजिकल अपीयरेंस के लिए उनको बेतिया के एक मजिस्ट्रेट के द्वारा मजिस्ट्रेट के कोर्ट से उनको जो है वो बुलावा भेजा गया है जी। इसलिए वो आ रहे हैं। शासन प्रशासन चाहे जो भी चाहे, कोर्ट सबकी हेकड़ी निकाल देता है जी। इस मामले में भी कोर्ट ने हेकड़ी निकाला और कहा कि नहीं, हमको फिजिकल अपीयरेंस चाहिए मनीष कश्यप का। लेकिन
अभी तो आप लोग चला रहे हैं कि मनीष कश्यप आ रहे हैं बेतिया, लेकिन मनीष कश्यप आएंगे या नहीं अब तक ये क्लियर नहीं हुआ है। मनीष कश्यप 27 तारीख को आ रहे हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने रिक्विजिशन दिया है 600 पुलिस पर्सन्स वहाँ पे होने चाहिए। तो अब बेतिया प्रशासन के पास उतने पुलिस की व्यवस्था है कि नहीं, इन चीज़ों को देख करके ही मनीष कश्यप को बुलाया जाएगा। क्योंकि मामला ये बेतिया कोर्ट का है जी, तो जहाँ तक मुझे मालूम है और काफ़ी विश्वस्त सूत्रों से मालूम है मुझे, वो जो बैंक कर्मी के मतलब सरकारी काम में बाधा मामले में जो सरकारी काम में बाधा पहुँचाने वाली जो धारा होती है 353 के बारे में, वो उस धारा के तहत उनकी जो है वो कार्रवाई हुई थी। तो सब लोग जानते हैं कि बैंक में जब जाते हैं हम लोग, तो बैंक में आप जा करके देखिए कि कितना आप करप्शन है, इस तरह जो दुर्व्यवहार होता है उसी के खिलाफ मनीष कश्यप गए थे। और जाने के बाद क्या हुआ कि केस हो गया उन पर, आप लोग जानते हैं, हॉट टॉक हुआ और केस हो गया। तो उसी मामले में वो उनकी सुनवाई होनी है और वो आ रहे हैं। तो दोस्तों, मनीष कश्यप को बिहार आने के लिए 600 पुलिस वालों की जरूरत पड़ेगी। बेतिया प्रशासन के पास इतनी पुलिस की व्यवस्था है कि नहीं, इन सब चीजों को देखकर ही मनीष कश्यप को 27 तारीख को कोर्ट लेकर आया जाएगा। दोस्तों, अब आपको बताती हूँ मनीष कश्यप के बैंक जाने और बैंक मैनेजर के उन पर FIR कराने के पीछे की इनसाइड स्टोरी। अपने कानों और दिमाग को अच्छे से खोल लीजिए और जो मैं बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। बैंक के मैनेजर मयंक रंजन ने मनीष के खिलाफ दुर्व्यवहार करने और बैंक में घुसकर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने को लेकर FIR कराई थी, जिसके बाद इसी मामले में कुर्की जब्ती के वक्त मनीष के घर के दरवाजे तक पुलिस ने उखाड़ लिए थे। दोस्तों, मनीष ने बैंक मैनेजर के साथ दुर्व्यवहार किया, सरकारी काम में बाधा डाली, इस बात को लोग चीख चीख कर बता रहे थे, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या थी ये किसी ने नहीं बताया। उस बैंक मैनेजर की हकीकत क्या थी वो आपको किसी ने नहीं बताई, पर हम आपको बताएंगे और सुनाएंगे भी। आपकी स्क्रीन पर जो हालात के मारे शख्स नजर आ रहे हैं, ये वही हैं जिनके लिए मनीष कश्यप बैंक मैनेजर से भिड़ गए थे। इन्हीं की मदद करने के लिए मनीष को अपने घर की कुर्की जब्ती करानी पड़ी थी। पूरा मामला आप पहले शख्स और मनीष के भाई करण से सुन लीजिए, उसके बाद आपको बताऊंगी पूरी बात। DIG और क्या बोलता है SP या DSP सब किसी पर रजिस्टर किए हुए हैं, सब की कागज मेरे पास मौजूद है। आज तक इन लोग एक्शन नहीं लिया, लगभग 1 महीना दिन हो गया हमको रजिस्टर किए हुए, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया कोई ऑफिसर। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उस बात पे सुनने को मिलती है कि एक गरीब परिवार 1 साल तक घूमता रहता है, लेकिन उसकी FIR को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। सोचिएगा, 1 साल तक, बाद में कोर्ट के दबाव में एक्सेप्ट किया जाता है। अब एक तो थे गरीब, दूसरे है अनपढ़, पढ़े भी नहीं है, इन पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई हो जाती है। मेरा भाई जब पूछता है बैंक में जैसे कि हाँ आप दिखाओ, डॉक्यूमेंट दिखाओ जो कहाँ पे साइन किए है, बैंक मैनेजर दिखाता नहीं है। क्यों नहीं दिखा रहा है भाई? अगर क्यों नहीं दिखा रहा है? अगर क्रेडिट कार्ड मैं लिया हूँ तो आप दिखाओ डॉक्यूमेंट, आपके पास तो है। मैं भी बैंकर हूँ, मैं भी कोई क्रेडिट कार्ड कस्टमर देता हूँ तो उसकी फिजिकल कॉपी या ऑनलाइन कॉपी मैं उसको फॉरवर्ड करता हूँ अपने मुंबई ब्रांच में। तो आप दिखाओ ना कहाँ पे है, इनका साइन दिखाओ, इनका फोटो दिखाओ, लेकिन बैंक मैनेजर नहीं दिखाता है। वहाँ पे बैंक मैनेजर अपने नाकामी को छुपाने के लिए मनीष कश्यप पे केस कर देता है, और केस की इतनी जल्दी सुनवाई होती है उसमें कुर्की भी होती है। कुर्की नहीं, मेरे घर को लूट लिया जाता है, क्योंकि घर वो मनीष कश्यप के नाम पे नहीं है, ना ही मेरे फादर के नाम पे, ना किसी के नाम पे, वो मेरे बाबा जी के भाई के नाम पे है। और जो संपत्ति है मेरे फादर का, जिसमें मेरा भी हक है, यानी मेरी भी संपत्ति को लूटना यानी कुर्क करना यानी मुझे लूटना के बराबर है। पहली हो गई बैंक की नाकामियां, दूसरी हो गई प्रशासन की नाकामियां। जो 1 साल तक बेचारा घूमता रहा, इसके बच्चे का भी डेथ हो जाती है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन देगा? चलो आप पैसे रिफंड करा दोगे, हम लोग सारे मिलकर इनको हम लोग सहायता कर देंगे, लेकिन उस बच्चे को कैसे आप रिफंड कराओगे, कैसे लौटाओगे? आप लौटा सकते हो? बताओ। 1 साल तक घूमता रहा, 1 साल तक एक गरीब आदमी घूमता रहा, लेकिन FIR एक्सेप्ट नहीं होती है,
क्रेडिट कार्ड इसके नाम पे क्रेडिट कार्ड इशू होती है जब पूछा जाता है कि हाँ साइन का साइन नहीं मिलती है, तो ये नाकामी है प्रशासन की और बैंक मैनेजर की नाकामी है। सबसे पहले ब्रांच मैनेजर पर एफआईआर होनी चाहिए थी। बैंक का कहना था कि इस शख्स ने क्रेडिट कार्ड लिया है, लेकिन जब मनीष ने इस शख्स की मदद करने के लिए बैंक में जाकर डॉक्यूमेंट्स मांगे, शख्स का साइन और फोटो दिखाने को कहा, तो बैंक मैनेजर की पोल न खुल जाए, उनका फ्रॉड सामने न आ जाए, इसलिए बैंक मैनेजर ने मनीष पर एफआईआर करा दी। और ये जो शख्स असल में परेशान था, वो जब अपने साथ हुए बैंक के फ्रॉड की एफआईआर करने पुलिस स्टेशन गया, तो 1 साल तक पुलिस इन्हें घुमाती रही। दोस्तों, यहाँ पर वही बात हो गई है, पहले आओ पहले पाओ। भले ही आप सही हो, लेकिन अगर किसी गलत शख्स ने पहले एफआईआर करा दी, तो आप 1 साल तक यूं ही भटकते रहेंगे, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। यह मजाक की बात नहीं है, सोचने वाली बात है दोस्तों। 1 साल तक एक गरीब शख्स पुलिस स्टेशन का चक्कर लगाता रहा, लेकिन उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई। बैंक के फ्रॉड की वजह से पैसे के अभाव में इस शख्स ने अपने बेटे तक को खो दिया। इसके बेटे के दिल में छेद था, पैसा न होने की वजह से इलाज नहीं मिला, जिससे उसकी मौत हो गई। इन सब के बाद अंत में जब कोर्ट का दबाव बना, तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई। दोस्तों, ये है बिहार की पुलिस की सच्चाई। एक बाप का बेटा मर गया, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिला। शख्स के साथ फ्रॉड किया गया, पर जब इसके लिए मनीष कश्यप ने आवाज उठाई, तो उनके घर के दरवाजे तक उखाड़ लिए गए। सोचिए आप सभी कि मनीष कश्यप के घर में कुर्की जब्ती क्या इस बात की हुई थी कि उन्होंने एक गरीब के लिए आवाज उठाई, बैंक के फ्रॉड को उजागर करने की कोशिश की। क्या इसी गलती की सजा मनीष कश्यप को मिली थी? दोस्तों, जिस स्पीड से बैंक मैनेजर के एफआईआर पर मनीष कश्यप के घर में कुर्की जब्ती हुई थी, अगर उसी स्पीड से इस शख्स की एफआईआर पर बैंक मैनेजर पर कार्रवाई होती, तो शायद हकीकत सामने आ जाती और इस शख्स का जो बच्चा पैसे के अभाव की वजह से इस दुनिया में नहीं रहा, वो शायद आज जिंदा होता। दोस्तों, इसी मामले में 27 तारीख को बेतिया न्यायालय में मनीष कश्यप को उपस्थित होना है और उसके बाद मनीष कश्यप को वापस तमिलनाडु की मदुरई जेल में ले जाया जाएगा। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इसी तरह की सच्ची खबरों को देखने के लिए इंडी न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन सीधा आपके फोन पर आ जाए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।